नमस्कार छात्रों, मेरा नाम डॉक्टर विभा लाड़ है और मैं गणपत पारसेकर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। हिंदी कहानी साहित्य के अंतर्गत हम स्वतंत्रता पूर्व कहानी के विषय एवं पात्रों पर चर्चा करने वाले हैं। स्वतंत्रता पूर्व कहानी के विषय एवं पात्र इस इकाई के अंतर्गत छात्र स्वतंत्रता पूर्व कहानी के विषय एवं उनके पात्र चित्रण संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र कहानी के विषयगत बदलाव को समझ सकेंगे। छात्र कथ्य, शिल्प एवं शैली की दृष्टि से कहानी का मूल्यांकन कर सकेंगे। हम जब कहानी साहित्य की बात करते हैं तो स्वतंत्रता पूर्व कहानी के अंतर्गत प्रारंभिक कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी तथा प्रेमचंदोत्तर कहानी को सम्मिलित किया जा सकता है। प्रारंभिक कहानी में मात्र उपदेश एवं मनोरंजन हमें मिलता है। सबसे पहली कहानी इंदुमती। इंदुमती एक जो है अनेक विद्वानों ने इसमें कहानी तत्व विद्यमान होने के कारण इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। इस कहानी के पात्र हैं इंदुमती, चंद्रशेखर, बूढ़ा और फिर इब्राहिम लोदी। इस कहानी का विषय जो है वो प्रेम है। दूसरी जो कहानी है 11 वर्ष का समय। शिल्प विधि की दृष्टि से इसे कुछ आलोचकों ने जो है हिंदी की प्रथम कहानी माना है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं लेखक, उनके मित्र तथा स्त्री। यह कहानी आत्मकथनात्मक शैली, कठिन शुद्ध हिंदी तथा एक पत्नी का जो है निस्वार्थ प्रेम हम इस कहानी के माध्यम से देख सकते हैं। इसकी भाषा जो है थोड़ी कठिन शुद्ध हिंदी है। ये दोनों कहानियाँ इंदुमती और 11 वर्ष का समय, इन दोनों कहानियों को अगर हम देखें तो ये एक प्रकार से हिंदी कहानी की शैशवावस्था या फिर बाल्यावस्था हम कह सकते हैं। इंदुमती के बाद जो कहानियाँ आती हैं उनमें कहीं न कहीं हम विकास देखते हैं। दुलाई वाली ये कहानी भी इस दौर की एक महत्वपूर्ण कहानी है। मध्यवर्गीय परिवार की एक आम घटना को लेकर इसका कथानक जो है रचा गया है। यह कहानी एक हास्य प्रधान कहानी है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वंशीधर, नवल किशोर, जानकी देवी, सीता, ये सभी जो है इसके प्रमुख पात्र हैं। आसपास के जीवन का सजीव चित्रण इस कहानी के माध्यम से करने की कोशिश लेखिका करती है। यह नारी मनोविज्ञान तथा पश्चिमी वेशभूषा पर व्यंग करती है। और हमने जो है पिछली इकाई में भी इस कहानी का जिक्र किया है। एक महत्वपूर्ण कहानी हम कह सकते हैं प्रारंभिक दौर की, और वो कहानी है उसने कहा था। इस कहानी का नायक लहना सिंह है। एक समर्पित प्रेम दिखाने की कोशिश प्रस्तुत चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस कहानी के माध्यम से किया है। लहना सिंह जब 12 साल का था तब वह एक लड़की के प्रति आकर्षित हो जाता है और बहुत सारे साल जो है बीत जाते हैं लेकिन इस प्रेम को मंजिल नहीं मिलती है। वो लड़की अब बड़ी हो चुकी है, सूबेदारनी हो गई है और हमारा लहना सिंह जो है वो सिख रेजिमेंट का जमादार हो गया है। सूबेदारनी और लहना सिंह की जब मुलाकात होती है तब सूबेदारनी अपने पति हजारा सिंह और बोधा सिंह बेटा बोधा सिंह की रक्षा करने की जिम्मेदारी या फिर जो है विनती लहना सिंह के सामने करती है। और लहना सिंह उसके इस वचन को निभाने के लिए अपने जान पर खेलकर उन दोनों की जान बचाता है और अंतिम क्षणों में वो अपने मित्र से कहता है कि मैंने सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि वो उसने कहा था। एक समर्पित प्रेम हमें यहाँ दिखाई देता है और यही इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। और जैसे कि हमने पिछली इकाई में कहा कि बहुत से विद्वान जो है आधुनिक कहानी की शुरुआत यही से मानते हैं। उसके बाद जो है प्रेमचंद का युग आरंभ हो जाता है और मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में तत्कालीन कहानी की जितनी भी विशेषताएं हैं वो सभी जो है उसमें विद्यमान हैं। हम वर्ग संघर्ष देख सकते हैं, शोषण देख सकते हैं। उनकी एक कहानी है पूस की रात।
ग्रामीण कृषक जीवन की ये कहानी है। इसका नायक हल्कू दिन रात मर मर कर अपने खेत में मेहनत करता है, लेकिन फिर भी जो है जमींदार का लगान चुका नहीं पाता। ब्याज के कारण कृषक वर्ग की बेहाली का चित्रण एक प्रकार से कहानीकार यहाँ पर करते हैं। हल्कू जैसे श्रमिक जमींदारों की खेती पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं है। अगर हम प्रेमचंद पूर्व कहानी की स्थिति देखें और प्रेमचंद युगीन कहानी की स्थिति देखें तो बदलते हुए विषय हमें दिखाई देते हैं। प्रेमचंद ने समाज से कहानी को जोड़ा है। वही जब हम कहते हैं कि प्रेमचंद पूर्व कहानी कहीं ना कहीं बाल्यावस्था है, मनोरंजन है उसमें, उपदेश है उसमें, तो पूस की रात जैसी कहानियाँ जो है इसका उदाहरण है। प्रेमचंद के समय में और एक महत्वपूर्ण जो कहानीकार हुए वो हैं जयशंकर प्रसाद। उनकी कहानी है पुरस्कार। जयशंकर प्रसाद की कहानियों की जब हम बात करते हैं तो नायिका प्रधान उनकी कहानियाँ हैं, रोमानी कहानियाँ हैं, कल्पना है उसमें, भारत के अतीत का गौरवगान है उसमें। प्रेमचंद की कहानियों से काफ़ी जो है जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ भिन्न हैं। जहाँ प्रेमचंद की कहानियों में एक प्रकार से समाज की पीड़ा फिर एक यथार्थ दिखाई देता है, वही जयशंकर प्रसाद जो है कल्पनाशीलता फिर जो है रोमानी जो है विशेषता हम उनकी कहानियों में देखते हैं। पुरस्कार कहानी की मधुलिका जो है वो मगध देश का राजकुमार अरुण से प्रेम करती है। मधुलिका के सामने अरुण अपना प्रेम निवेदन प्रस्तुत करता है। मधुलिका उसका स्वीकार करती है और मधुलिका के मन में सामंती परिवेश के प्रति तिरस्कार है, फिर भी जो है अरुण के प्रति उसके मन में प्रेम भाव है। अरुण मधुलिका जिस देश की प्रजा है, युवती है, उस देश पर कौशल देश के उस पर जो है आक्रमण करना चाहता है। और जब मधुलिका के सामने व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम को चुनने का मौका आता है तब वह राष्ट्र प्रेम को चुनती है। और अंत में जब कौशल नरेश उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कैदी अरुण जिसको मृत्युदंड सुनाया गया है उसके बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। मतलब अपने अरुण के प्रति वो एक निष्ठता भी निभाती है और देश प्रेम की भावना को सर्वोपरि मानकर आत्मसमर्पण भी करती है। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित पुरस्कार कहानी है। अगली कहानी है कुत्ते की पूंछ। यशपाल ने जो है इस कहानी को लिखा है। ये कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें मध्यवर्गीय मनोविज्ञान दिखाई देता है। इसमें पति है, पत्नी है, हरुआ या हरीश और विशु। इस कहानी का विषय है बाल मजदूरी। अगर जो है हम लोग प्रेमचंद युगीन उस दौर में देखते हैं, प्रारंभिक दौर में देखते हैं, ये काफ़ी हद तक नया विषय है। कुत्ते की पूंछ जो है प्रेमचंदोत्तर कहानी के अंतर्गत आती है। यशपाल इसके लेखक हैं। जब पति पत्नी दोनों जो है घूमने के लिए निकले हैं तो हरीश एक होटल में बर्तन मांजता हुआ उन्हें दिखाई देता है। छोटा बच्चा है, लेकर आते हैं, उसको गोद लेते हैं, लेकिन हरीश की आदतें उनको बेहाल करती हैं और बाद में उनको लगने लगता है कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, ये सुधरने वालों में से नहीं है। तो मध्यवर्ग के जो एक दिखावा है, झूठा स्वार्थ है, हमें इसमें दिखाई देता है। अगली कहानी है अज्ञेय द्वारा लिखित रोज कहानी। रोज यानी दैनिक दिनचर्या या प्रतिदिन। यह एक आधुनिकता बोध की कहानी है। इसके प्रमुख पात्र हैं मालती, महेश्वर और टीटी। इस कहानी के अंतर्गत जो है मनुष्य के अंतर्मन का उद्घाटन हम देख सकते हैं। फ्राइड के मनोविश्लेषण से ये मनोविश्लेषणात्मक कहानियाँ हमारी प्रभावित हैं। ये एक चरित्र प्रधान कहानी है। जब हम विषय और पात्र की बात करते हैं तो किस प्रकार से विषय बदल रहे हैं। हमारे प्रारंभिक दौर की कहानियाँ भी हम लोगों ने देखी हैं, प्रेमचंद युग की कहानियाँ हम लोगों ने देखी हैं। अब हम प्रेमचंदोत्तर युग की जो है कहानियाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्त्री का मनोविश्लेषण किया मतलब मिलता है। मालती बचपन की एक बहुत बातूनी लड़की है, लेकिन विवाह के पश्चात जो है वो बुझी बुझी सी मौन रहती है।
विवाह के पश्चात स्त्री का जो एक रूटीन जीवन होता है, उस रूटीन जीवन की नीरसता दिखाने की कोशिश जो है प्रस्तुत कहानी के माध्यम से अज्ञेय करते हैं। हमने कहा कि जिस प्रकार से प्रेमचंद ने कहानी को समाज से जोड़ा, उसी तरह से प्रेमचंदोत्तर युग में कहानी जो है व्यक्तिगत हो जाती है। मनोरंजन के साथ साथ जो है हम लोग समाज की पीड़ा भी देखते हैं, शोषण, वर्ग संघर्ष, नारी के प्रति सहानुभूति भी हम इन स्वतंत्रता पूर्व इस दौर की कहानियों में देखते हैं। फिर हमें लेखक जो है मध्यवर्गीय खोखलेपन तक लेकर चले जाते हैं। फिर वैयक्तिक अंतर्द्वंद भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो विषय वैविध्यता तथा पात्र चित्रण की वैविध्यता हम इस दौर में देखते हैं।